अस्सलामुअलैकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्ख़ियों पर। ज़िला आसिफाबाद में BRS का कायदीन व कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने कहा, गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम है परेशान, मिस्टर मोदी है इसके ज़िम्मेदार। मेहटा शहर के गुरु कृपा नर्सिंग होम और डॉक्टर एसोसिएशन के जानिब से CPR शोर बेदारी प्रोजेक्ट प्रोग्राम का एहतमाम। अचानक दिल का दौरा पड़ने पर मरीज की जान किस तरह बचाया जाए। RSS ने सुप्रीम कोर्ट को दिलाया यकीन, कहा कि वो आइंदा 5 मार्च को तमिलनाडु में किसी तरह का मार्च नहीं निकालेंगे। कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में तालिबात को हिजाब पहनकर सालाना इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त देने वाली अर्जी पर फौरी समाज से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, आप आखिरी तारीख को आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हाथरस मामले में 4 में से 3 मुल्जिमान की बरी हो जाने के बाद मुतासिरा अहलखा ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में किया चैलेंज। अब खबरें तफसील से। ज़िला आसिफाबाद कागज़नगर में BRS ज़िला परिषद नायब सदर कोनेरू कृष्णा, बल्दिया वाइस चेयरमैन रच्चाकोंडा गिरीश, कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर कोनेरू वामशी, काउंसलर्स, BRS कायदीन, को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद सिद्दीक और ख़वातीन ने कागज़नगर राजीव गांधी चौक पर पकवान के गैस की कीमतों में इजाफे करने पर बीजेपी व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर ज़िला परिषद नायब सदर कोनेरू कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से आवाम को तकलीफ परेशानियों से गुजर रही है। उन्होंने मरकज़ से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कमी करने का मुतालबा किया। खबरदार खबरदार भैंसा के शहर गुरु कृपा नर्सिंग होम और डॉक्टर एसोसिएशन के जानिब से CPR शोबे बेदारी प्रोजेक्ट के प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया और आवाम में शऊर बेदारी के लिए ग्लोबल मॉर्निंग उर्दू हाई स्कूल, वासी इंग्लिश स्कूल और श्री शिशु मंदिर स्कूल का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मकामी रुकन असम्बली जीवट्टल रेड्डी, भैंसा SP कांति लाल पटेल, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर L श्रीनिवास ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के तहत अचानक दिल का दौरा पड़ने पर मरीज़ की जान को किस तरह बचाया जा सकता है, इससे मुताल्लिक़ मुकम्मल CPR प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल तौर पर बताया गया। इस मौके पर डॉक्टर रामाकृष्ण गौड़, डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर नागेश, डॉक्टर महिपाल, डॉक्टर मतीम रेड्डी, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर रजनीकांत, डॉक्टर जवाहरलाल, डॉक्टर कैलाश के अलावा देगर ने मेहमानों की शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। बादअज़ा खिताब करते हुए दिल की बीमारियां और इससे मुताल्लिक़ एहतियात पर तफसीली रोशनी डाली। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क की रवायती इल्मी असास के बारे में हर हिंदुस्तानी में बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। वो ज़िला नागपुर में एक पार्क के इफ्तिताह के मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को ये बुनियादी मालूमात होनी चाहिए कि हमारी क्या रवायात हैं, जिन्हें तालीमी निज़ाम और लोगों के दरमियान आम बातचीत के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। RSS सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तानी तारीख़ी तौर पर चीज़ों का जायज़ा लेने साइंसी अप्रोच रखता है, लेकिन हमलों की वजह से हमारे निज़ाम तबाह हो गए और हमारा इल्मी कल्चर बिखर गया। यतीम बच्चों की परवरिश और देखभाल और उनके साथ हुस्न सलूक करने वालों को अल्लाह पसंद करता है और उसका बदला दोनों जहां में अता करता है। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन की मुनक़्क़िदा सालगिरह तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया। BRS सीनियर कायद व ऊपर इंचार्ज बदरुद्दीन ने वज़ीर दाखिला की सालगिरह के मौके पर अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन में एक ज़ोहराना का एहतमाम किया, जिसमें अंजुमन के तमाम बच्चों, असातिज़ा और मेहमानों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हर साहब इस्तिताअत को गरीबों और यतीमों की मदद करना चाहिए। उन्होंने तालीम की अहमियत बताते हुए कहा कि दुनिया में आला मकाम हासिल करना चाहते हैं तो आला तालीम हासिल करें। कहा, मौजूदा दौर मसाबकती दौर है, इसमें आला कामयाबी ज़रूरी है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं जो यतीम
बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ क़याम का भी बेहतरीन इंतज़ाम कर रहा है। तकरीब में बच्चों की जानिब से तैयार करदा नक्शे, मॉडल्स और दस्तकारी अशिया की नुमाइश का वज़ीर दाखिला ने मुशाहिदा करते हुए तख्लीकी सलाहियतों की सताइश की। बाद असा वज़ीर मौसूफ ने बच्चों को खाना तकसीम किया। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर दाखिला की सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़्क़दा तकरीब में कुरान ख़वानी दुआ का एहतमाम किया गया और दारुल उलूम इमदादिया मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हुए मलबूसात तकसीम किए गए। आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया है कि वह आइंदा 5 मार्च को तमिलनाडु में किसी भी तरह का रूट मार्च नहीं निकालेगा। आरएसएस के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूट मार्च मामले पर समाअत 17 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। वाज़ह है कि आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आरएसएस ने तमिलनाडु में 5 मार्च को रूट मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी के खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने रूट मार्च के लिए आरएसएस को इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरअसल आरएसएस का इरादा गुज़श्ता साल 2 अक्टूबर को ही तमिलनाडु में 51 रास्तों पर रैली और मार्च निकालने का था, जिस पर डीएमके हुकूमत ने रोक लगा दी थी। रियासती हुकूमत ने फ़िरका वाराना खैर सगाली बिगड़ने के अंदेशे के सबब आरएसएस की रैली को मंजूरी देने से इनकार किया था। रियासती हुकूमत इस फैसले के खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट में अर्ज़ दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट ने 6 मकामात छोड़कर बाकी मकामात पर आरएसएस को रैली निकालने की इजाज़त दे दी थी। कुछ मकामात पर रैली व मार्च की मंजूरी मद्रास हाई कोर्ट ने ज़रूर दी थी, लेकिन कुछ शराइत भी रखी थी। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आरएसएस कारकुनान बगैर लाठी डंडे और असलहे के रैली निकाल सकते हैं और उन्हें किसी भी ऐसे इशूज़ पर बोलने से मना किया गया था जिससे मुल्क की सालमियत पर असर पड़े। अदालत के इस फैसले से नाखुश आरएसएस ने 6 नवंबर को होने वाले रूट मार्च प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया था। सऊदी अरब के इलाके अल-हसा में रवां साल मुनक़्क़िद होने वाले खजूर मेले खजूरों की फ़रोख्त में गुज़श्ता साल के मुकाबले 33% का इजाफा हुआ है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिवल में मौजूद मुद्दत के दौरान ज़ायरीन की गैर मामूली तादाद देखने को मिल रही है, क्योंकि ये रमज़ान के करीब आने वाले महीने के अलावा दूसरे सेमेस्टर के तातीलात के अरसे में मुनक़्क़िद हो रहा है। अल-हिसा डेट्स फेस्टिवल का एहतमाम अल-हिसा म्यूनसिपलिटी ने मुतअद्दिद शराकतदारों के साथ किया। इसमें कई पुरकशिश इवेंट्स और मुतअद्दिद इंटरैक्टिव सरगर्मियाँ शामिल हैं। मशरक़ी इलाके के गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अल-हिसा की तैयार करदा खजूरों की मार्केटिंग फेस्टिवल को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने की हिदायत दी थी। मेले में तवसी इस विज़िट करने अल-हिसा और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद में इजाफे की वजह से ये जो मेला है इसको 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को इस अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तालिबात को हिजाब पहनकर सालाना इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया था। एक खातून वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामला का तस्करा किया था। वकील ने कहा कि 5 दिन बाद इम्तहान है, इसके अर्जी पर फौरी समाअत की जानी चाहिए। बेंच ने वकील से कहा कि आप आखिरी तारीख को आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि होली की तातीलात के बाद इस मामले की समाअत के लिए नई बेंच तश्कील दी जाएगी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को हिजाब पहनकर सालाना इम्तहानात में शिरकत देने की इजाज़त देने वाली अर्जी पर गौर करने पर रज़ामंदी जाहिर कर ली थी। अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट शान फरासत ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से इस्तदान की तालिबात को 9 मार्च से शुरू होने वाली सरकारी कॉलेजों की सालाना इम्तहानात में शिरकत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा कि उन्हें इम्तहान देने से क्यों रोका जा रहा है। वकील ने बताया कि हिजाब पहनने की वजह से उन्होंने कहा कि तालिबात का 1 साल पहले ही ज़ाया हो चुका है और अगर कोई रिलीफ ना दिया गया तो 1 साल और ये तालिबात खो देंगी। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की क्लास रूम में हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज करने वाले अर्जियों पर गौर करने के लिए 3 जजों की बेंच कायम करने पर इत्तफाक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में क्लासों में कुछ मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाले अर्जियों पर डिवीज़न बेंच के जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया ने अलग अलग फैसला दिया था। जस्टिस गुप्ता जो अब रिटायर हो चुके हैं, बेंच ने तब कहा था कि चूँकि इख्तलाफ राय है इसलिए यह मामला बड़ी बेंच की तश्कील के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा जाए।
कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी को शदीद बुखार के बाद सर गंगा राम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। सर गंगा राम अस्पताल ट्रस्ट सोसाइटी के सदर डॉक्टर DS राणा ने जुमा के रोज़ एक बयान में कहा कि UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बुखार की वजह से 2 मार्च को यहां दाखिल कराया गया था। वो अब डॉक्टर अरूप बासु सीनियर कंसल्टेंट शोभा कार्डियोलॉजी और उनकी टीम की निगरानी में है। डॉक्टर ने कहा कि सोनिया गांधी की निगरानी और जांच की जा रही है, उनकी हालात मुस्तहकम हैं। इससे कबल 4 जनवरी को मोहतरमा सोनिया गांधी को वायरल इन्फेक्शन के मुआयने और इलाज के लिए सर गंगा अस्पताल में दाखिल कराया गया था और कुछ दिनों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। हाथरस मामले में 4 में से 3 मुल्ज़िमान की बरी हो जाने के बाद मुतासिरा अहलखाने ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अहलखाने का कहना है कि जो इंसाफ हुआ है वो आला ज़ातों के लिए तो इंसाफ है, लेकिन उनके लिए नहीं है। दरअसल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हाथरस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सवाल क्या है कि वो पहले दिन से मुतासिरा और उसके अहलखाने के साथ खड़ी थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस का मुतासिरा कुंबा कह रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन पर बीजेपी हुकूमत खातून की बाइख्तियारी पर खोखली बातें करेगी, लेकिन क्या हाथरस में इस मामले पर हुकूमत ने हसासियत दिखाई? क्या हुकूमत के नुमाइंदे पहले दिन से हाथरस की मुतासिरा और उसके ख़ानदान के साथ खड़ी थी? हाथरस मामले पर खुसूसी SC/ST अदालत ने कल यानी जुमरात 2 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए 4 मुल्ज़िमान में से रामू, रवि और लुकेश को रिहा कर दिया, जबकि सिर्फ एक संदीप को कसूरवार करार दिया। ताहम संदीप को भी इस्मत दरी का नहीं बल्कि सिर्फ गैर इरादी कत्ल का कसूरवार करार दिया गया है। गुजरात के सूरत से 2 नौजवानों को बॉलीवुड की मेगा स्टार शाहरुख खान के बंगले मन्नत में मुबैना दरअंदाजी के लिए गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बांद्रा पुलिस दोनों की हरकत के मकसद की तहक़ीक़ात कर रही है। जुमरात की रात अदाकार की टीम से इत्तला मिलने के बाद उन्होंने 2 अफराद को पकड़ा जो अदाकार के मद्दा होने का दावा कर रहे हैं और दीवार फान कर शाहरुख खान से मुलाकात के लिए बांद्रा स्टैंड में वाक़ शाहरुख खान का जो बंगला है मन्नत वो उसके अंदर घुस गए, जिस पर पुलिस हरकत में आ गई। सिक्योरिटी में बड़ी कोताही की वजह से 20 साल के दोनों नौजवान बंगले की 3री मंजिल पर पहुँचने में कामयाब हो गए, मगर हैरत ज़दा सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें पकड़ लिया। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हुआ है कि अदाकार या उनका ख़ानदान बंगले में उस वक्त मौजूद था या नहीं, फिर किसी चीज़ का नुकसान हुआ है या फिर कुछ सामान जो है वो चोरी कर ली गई है। अभी इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। GSMC ने आवारा कुत्तों की ख़तरात से आवाम को महफूज रखने वसी पैमाने पर शोर बेदारी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की मुहिम का आगाज़ किया है। इस ज़िम्मन में कुत्तों के काटने से बचाव के तरीक़ेकार और लोगों को कुत्तों के साथ बर्ताव करने के तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाया जाएगा। इस बेदारी प्रोग्राम में सफाई अमले से लेकर असिस्टेंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर हिस्सा लेंगे और सर्कल की सतह पर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवान तारिक अंसारी को तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इनकी मियाद 3 साल होगी। तारिक अंसारी ने आज शाम प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए चेयरमैन का तकर्रुरनामा हासिल किया। बताया जाता है कि तारिक अंसारी का ताल्लुक़ निज़ामाबाद शहर से है और वो अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। ज़िला आसिफाबाद में BRS के कायदीन व कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम है परेशान, मिस्टर मोदी है इसके ज़िम्मेदार। मेहटा शहर के गुरु कुरूपा नर्सिंग होम और डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से CPR शोर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। अचानक दिल का दौरा पड़ने पर मरीज़ की जान किस तरह बचाया जाए। RSS ने सुप्रीम कोर्ट को दिलाया यकीन, कहा कि वो आइंदा 5 मार्च को तमिलनाडु में किसी तरह का मार्च नहीं निकालेंगे। कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में तालिबात को हिजाब पहनकर सालाना इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त देने वाली अर्जी पर फौरी समाज से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा आप आखिरी तारीख को आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं।
हाथरस मामले में 4 में से 3 मुल्जिमान की बरी हो जाने के बाद मुतासिरा अलखा ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में किया चैलेंज। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।